उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाने के बाद हिंदू धर्म अपना लिया। विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ हुए शुद्धिकरण के बाद अब शहजाद शंकर बन चुका है। इसके अलावा शहजाद ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों के नाम भी बदल दिए। हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ पति पत्नी और उनके 3 बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया गया। धर्म परिवर्तन के बाद शहजाद ने अपना नाम शंकर और उनकी पत्नी ने सावित्री रख लिया। इस दौरान कई धार्मिक संगठनों और साधु संतों की मौजूदगी में शहजाद के धर्म परिवर्तन करने पर गंगा स्नान, शुद्धिकरण और हवन यज्ञ भी कराया गया। परिवार का कहना है कि उन्होंने भगवान शिव में आस्था के चलते हिंदू धर्म अपनाया है। शंकर ने इसे घर वापसी बताया। हालांकि शंकर का कहना है कि धर्म परिवर्तन के बाद उसे कुछ लोगों से जान का खतरा भी हो सकता है। इसके अलावा शहजाद से शंकर बने व्यक्ति ने क्या क्या बताया, आगे वो सुनिए। शहजाद था और मेरा नाम शंकर हो गया जी। अच्छा शंकर जी, आपने पूरे परिवार के साथ आज हिंदू धर्म में घर वापसी की है। हाँ क्या जी, कहना है? घर वापसी की है जी मैंने। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भैया, अपने घर वापसी आ गया मैं। मेरी आस्था थी पहले से इसमें। किस तरह मन क्या क्या आया मन में, किस तरह आस्था जगी एकदम से मुसलमान से हिंदू बनने की? बस वो तो मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है मेरे साथ। अच्छा, और विचार तो मेरे पहले से ही थे, बचपन से ही। क्या फॉलो करते थे आप या मानते थे आप? ना जी, फॉलो क्या, मैं तो मानता था सनातन धर्म को पहले से ही। अच्छा, तो आज विधि विधान से हाँ जी, आज मेरी पूरा सम्मान से घर वापसी होगी। अच्छा, कौन साथ में, किसी से? मेरी वाइफ है जी। हाँ। और मेरे 3 बच्चे हैं। क्या कोई दिक्कत परेशानी आगे भविष्य में? क्यों भविष्य में जो होगा देखी जाएगी, वो तो महादेव के हाथ में। और बाकी मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है मेरे साथ, मैं इनसे डरने वाला नहीं है भैया उसे। अच्छा, अक्सर देखा है जो घर वापसी करता है फिर बाद में काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी उनको होती है। ऐसी चीजें पहले लड़ चुका जी, अब जा क्या लड़ूं। अब तो मेरे साथ मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है। अच्छा, दिक्कत से तो मैं बहुत पहले लड़ चुका हूँ। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले थे? और ये उत्तर प्रदेश। अच्छा, किस तरह फॉलो करते थे आप मुस्लिम धर्म को, नमाज हो या फिर रोजे हो? ना जी, मैं नहीं फॉलो करता था। अच्छा, मैं नहीं रोजे रखता था, ना मैं नमाज पढ़ता था। अच्छा, क्यों? मेरी तो आस्था ही पहले से सनातन धर्म में थी जी। मैं धर्माचार्य अरुण कृष्ण महाराज आपके शिष्य ने आज धर्म वापसी करी है जी। क्या मेरा शिष्य इसकी आस्था कभी भी इस्लाम में नहीं रही। उसका कारण है, ये कहता है कि इस्लाम का मतलब है हिंसा, लोगों को बिना वजह मारना काटना, केवल इस कारण से किसी को मार काट करना क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानता, क्योंकि इस्लाम को नहीं मानता। क्योंकि जब आप इस्लाम पढ़ते हो तो इस्लाम में यदि आप बहुत सारी आयतें इस्लाम में आती हैं, जैसे सहीह बुखारी 25, सहीह बुखारी 7099, सही सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, ऐसी बहुत सारी आयतें हैं जो ये कहती हैं कि यदि आप अल्लाह को नहीं मानते और आप मूर्ति पूजा करते हो या किसी और में आपकी आस्था है तो आपको जीने का अधिकार नहीं है। और यही इस्लाम की अवधारणा, इसी मानसिकता के कारण आप देखो कि पूरी दुनिया में अपराध करते हैं मुसलमान। इन सब बातों से ये पूरी तरह खिन्न था। इसीलिए ये पूरी तरह जानता था कि भाई ऐसे धर्म में, जिस धर्म मेरे पुरखे कभी रहे, उस धर्म को त्याग के मैं ऐसे मजहब को क्यों मानूं जो मजहब केवल इसलिए किसी को मारना चाहता है क्योंकि वो उसको नहीं मानता। ये कहता है सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म तो कहता है अयो निजा परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। हम तो ये कहते हैं, हमारा सनातन धर्म तो ये कह रहा है कि मृतस्यमा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम मृतस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मृतस्य चक्षुषा समीक्षामहे। कि भाई सभी जीव जंतु को भी नहीं मार सकते हम, जीव जंतुओं के मन में भी मेरे लिए प्रेम आए, ऐसा हमारा यजुर्वेद कहता है। और ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह को नहीं मानोगे तो मार डालेंगे। इस तरह की मानसिकता से, इस तरह की अपराध से, आतंक से ये खिन्न था। और ये किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जिसके अंदर इसको अपना गुरु दिखे। ये ढूंढता मेरे पास आया और इसने कहा कि महाराज मुझे अपने शरण में लो और मैं अपने सनातन धर्म में मनसा वाचा कर्मणा इसमें आना चाहता हूँ। और ये आज इसमें आया है। सभी लोगों का सहयोग है इसके अंदर। सब मेरे जितने भी हमारे धर्म योद्धा सैनिक है, सब लोगों ने एक साथ हमारा काम साथ दिया। आज से शहजाद का नाम शंकर है। पत्नी का जो नाम था आज से वो सावित्री नाम से जानी जाएगी। अभी इसके परिवार से हम, अच्छा
इसका एक और उदाहरण है कि इस्लाम में क्यों इतना अपराध है। अब इसके परिवार के लोग, इसके भाई या जो भी लोग हैं, इसको मारने की धमकियां दे रहे हैं, इसके परिवार को मारने की धमकियां दे रहे हैं कि जहां मिलेगा तुझे काट देंगे, मार देंगे। तो आपके राष्ट्रीय चैनल से मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि हम में से किसी या इसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को, शंकर के परिवार के किसी व्यक्ति को किसी तरह की भी हानि पहुंचती है, प्राण घातक हमले होते हैं, तो इसका पूर्णतः जिम्मेदार इसका परिवार होगा, क्योंकि वो लोग इसको काफी समय से धमकी दे रहे हैं। ये बेचारा बचा बचा घूम रहा है। आप कैसे रक्षा करेंगे? रक्षा करेंगे, हम सब साथ है, प्रशासन हमारे साथ है। ये कोई ये बगदादी देश थोड़ी है, कोई बनाना रिपब्लिक थोड़ी है, ये कोई अफगानिस्तान थोड़ी है, ये पाकिस्तान थोड़ी है। ये भारत मातृभूमि है। यहाँ पर किसी को अधिकार नहीं किसी का प्राण केवल इसलिए लेने से कि वो सत्य को मानता है या वो सनातन धर्म को मानता है। यदि इनके ऊपर किसी तरह का कोई हमला होता है, हम साथ है इसके, हर तरह से हम इसकी सुरक्षा दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने, हमारी डीएम उत्तर प्रदेश से हमारी मीटिंग है। अभी हम इसको मुख्यमंत्री जो हमारे राज्य के हैं उनसे मिलवाएंगे, ऐसे कई लोगों से, सामाजिक लोगों से मिलवाएंगे, प्रशासन से मिलवाएंगे। इनका चिट्ठी जा चुकी है कि इनको किसी तरह का प्राण घातक हमला इन पे होता है तो इसका उत्तरदायित्व इनके परिवार को है। ये पूरी तरह से भगवान महादेव का शिष्य है। ये केवल महादेव में इसकी आस्था है। महादेव में आस्था इसकी इसलिए है क्योंकि ये जानता है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड सनातन धर्म का है। अरे इस्लाम तो 1300 साल पहले आया, ये सब तो हमारे भाई थे। और इसी के साथ साथ में ये भी बहुत सारे मुसलमानों को लगता है कि हमारी उनसे कोई शत्रुता है। हमारी मुसलमानों से कोई शत्रुता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस्लाम से जो सबसे पहले पीड़ित लोग हैं वो सबसे पहले पीड़ित, इस्लाम से मुसलमान स्वयं पीड़ित हैं। अगर वो पीड़ित ना होते तो किसी को इसलिए क्यों मारना चाहते वो, क्योंकि वो उनको नहीं मानता। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसा होता नहीं। तो मैं सभी लोगों को कहता हूं, जो मेरे भाई, मेरे बच्चे मुस्लिम परिवारों से जो भी सनातन धर्म में वापसी करना चाहते हैं, जहां से वो शुरू हुए थे, उसी परंपरा, उसी शास्त्रों को, उसी वेदों को मान के, सत्य को मान के आना चाहते हैं, खुले बाहों से मेरा उनको स्वागत है। आए, अपने सनातन धर्म में जिए और ऐसे धर्म को माने जो धर्म कहता है भाई आप कैसे भी जियो, वो आपका जीवन है। हमें आपके जीवन को लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसी धारणा को, इसी प्रेरणा को, इसी सिद्धांत को मान के शहजाद आज शंकर है और उसकी पत्नी आज सावित्री है। मेरा आशीर्वाद है, मेरा मनसा वाचा कर्मा, हर तरह से इनको सुरक्षा भी है और प्रशासन भी इसके साथ है। पूरा परिवार 5 लोगों का परिवार है और अपने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने गंगा स्नान किया है और यज्ञ हवन आदि करके पूरी प्रक्रिया के साथ उनको, शहजाद नाम था उनका, शंकर नाम रख दिया गया है और सभी परिवार को, पूरा परिवार बड़ा प्रसन्न है। हम हिंदू धर्म, सनातन धर्म की तरफ से उनको हार्दिक बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि रहे और ये अभियान ऐसा चलता रहे कि इस देश में एक भी जो मुसलमान बन गए थे हिंदू, वो पुनः हिंदू घर वापसी आ जाए। अर्थात इस भारत में कोई भी मुसलमान नाम से पहचान नहीं रहे, केवल हिंदू ही रहे। ये पहचान के लिए अभियान शुरू किया है। इस अभियान को कल तेज गति देने की बात। आगे ये अभियान कैसे चलेगा और किस तरह विधि विधान से पूजा? ये निरंतर चलता रहेगा और जब तक, मैंने कहा ना, जब तक एक मुसलमान हिंदू नहीं बन जाएगा, पुनः हिंदू अपने घर में वापस नहीं आ जाएगा, तब तक ये अभियान चलता रहेगा। और मैं आह्वान भी करता हूँ, क्योंकि भारत के मुसलमानों को जब ये हज करने जाते हैं तो मुसलमान नहीं माना जाता है, तो इसीलिए वो हिंदू ही हैं पहले से, तो पुनः अपने घर में वापस आ जाएं तो उनका स्वागत भी होगा, सम्मान भी होगा और अपनी मूल पहचान भी बची रहेगी। विधिवत रूप से घर वापसी कराई गई है। कितने लोग थे, कैसे संपर्क में आए, क्या? आज मोहम्मद शहजाद के पूरे परिवार ने इस्लाम मजहब को छोड़ करके सनातन धर्म में घर वापसी की है। उनका मानना है कि हमारे सबके पूर्व सनातन धर्मी थे, हिंदू थे और किसी कारणवश वो इस्लाम मजहब में चले गए थे और आज उस इस्लाम मजहब के हमने बहुत सारी बुराइयों को, कुरीतियों को देखा है, तो हमें वापसी जिज्ञासा हुई। सनातन धर्म की अच्छाइयों को देख करके हमने घर वापसी करने की इच्छा उन्होंने जताई और आज पूरे विधि विधान से यहाँ चंडी घाट ब्रह्म कुंड पर उनको स्नान करा करके विधि विधान से पूरा उनका घर वापसी कार्यक्रम चल रहा है। और ये 5 लोग हैं पूरे परिवार में। मोहम्मद शहजाद की पत्नी है और उनके 3 बच्चे हैं। आज पूरा परिवार सनातन धर्म में वापस आया है। ये हमें बहुत प्रसन्नता है और हर्ष का विषय है, क्योंकि आज इस प्रकार देश में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, ये बड़ी संख्या है और ऐसे लोग लगातार आपको हरिद्वार दिखाई देंगे। हरिद्वार अब शुद्धि आंदोलन का नया केंद्र बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ी संख्या में शुद्धि आंदोलन चलेगा। ये मात्र अभी एक शुरुआत है।
किस तरह से आपके संपर्क में वो लोग देखते हैं कि कौन लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है और अपनी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ये बहुत समय तक हमारे संपर्क में रहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। ऐसी कई बहनें हमारी बहुत अभी संपर्क में हैं जो बहुत जल्द आपको हरिद्वार में या गंगा जी में डुबकी लगाती दिखाई देंगी। विधि विधान से उनका भी घर वापसी का कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि विशेषकर इस्लाम के अंदर महिलाओं का जो शोषण है, महिलाओं पर जो पाबंदियां हैं, जो प्रतिबंध हैं, जो उनको बंधक बना करके एक तरीके से इस्लाम में रखा गया है, तो वो देखती हैं कि सनातन धर्म में महिलाओं का बहुत सम्मान है, महिलाओं की बहुत इज्जत है और यहाँ उनको जो है स्वतंत्रता है। तो वो ज्यादातर जो है महिलाएं ही इस्लाम छोड़ करके सनातन धर्म में आने की इच्छुक है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हमारे संपर्क में हैं, बहनें हमारे संपर्क में हैं और हम जल्दी उनको घर वापसी कराएंगे। इसी प्रकार मोहम्मद सजाद का परिवार भी आज घर वापसी किया है और ये बहुत हर्ष का विषय इसलिए है क्योंकि मुगल काल में जिस प्रकार से अत्याचार करके इस्लाम मजहब कबूल कराया गया था, आज उनकी समझ में आया है कि यहाँ कुछ नहीं है, वास्तव में हमारा मूल सनातन है।